सोनम रघुवंशी का पता लग गया। उसे 8 जून से रात गाजीपुर में एक ढाबे पे पकड़ लिया। सोनम रघुवंशी ने अपने पति राजा मर्डर करवाया तो पीछे उसके मोटिव व मर्डर करने सारे सवालों का जवाब भी अभी मिलने बाकी है। लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि मामले में पूरे देश को पुलिस ने तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक स्लीपर कर दिया कि सोनम नहीं पति का कत्ल करवाया। ये बात भी निकल कर आ रही है सामने। सोनम का इंदौर के ही एक लड़के से राजपूत के साथ अफेयर मामले में जब तक 4 लोग अरेस्ट भी हो चुके हैं। लेकिन देश की व्यक्ति की यही रहा है कि अगर सोनम का शादी से पहले अफेयर था तभी भी उस राजा रघुवंशी से शादी नहीं। खैर ये तो ऐसे सवाल है जिनके जवाब पुलिस कुछ दिनों में ढूंढ लेगी। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दें कि पूरा मामला आज से शुरू कैसे हुआ। दोस्तों ये बात पिछले 1 साल से अक्टूबर की है। रामनवमी का दिन था और एक रघुवंशी समाज का एक भंडारा था जिसके कारण समाज के लोगों को साथ जिससे उसके परिवार वालों की समझ आते जाते तो कि जान की बच भी। राजा ने एक दिन अपने माँ को बताया कि सोनम मुझसे इंटरेस्ट नहीं है ले रही है। राजा दरअसल सोनम के साथ फिल्म देखने जाता है और सोनम इसके लिए मना कर भी कहा जाता था। सोनम उसके बात नहीं करती थी। राजा की माँ की इस बारे में सोनम से पूछा गया, मैं ऑफिस में बिजी हूँ। लेकिन फिर आया 10 मई का दिन की शादी हो गई। दोनों एक का परिवार खुश था। मगर यहाँ पर एक ट्विस्ट आ गया कि राजा शादी के बाद कश्मीर घूमने जाना चाहता था। लेकिन पहलगाम हादसे के बाद वो प्रोग्राम मुझसे टालना पड़ा। लेकिन तभी सोनम ने बिना राजा से पूछे मेघालय का टिकट करा दी। जब सोनम ने ऐसा किया तो बताया कि सोनम ने मेघालय का टिकट कराया। इसके बाद राजा को न चाहते हुए भी मेघालय जाना पड़ा। दोनों पहले बेंगलुरु में एक फ्लाइट लेकर 20 मई को गुवाहाटी पहुंचे। कामाख्या का दर्शन किए। फिर 22 मई को सुबह गुवाहाटी के मेघालय निकल गई। शिलांग पहुंचकर चेरांग टेस्ट में दिन स्कूटी लेकर आसपास भी घूमने निकल गए। और फिर आया 23 मई का दिन और 23 मई को सुबह 5:30 बजे उन्होंने अपने होम स्टे होटल कहने के उस चेकआउट कर दिया था। ये देखकर कि होटल वाला भी हैरान करता था, इतने सुबह चेकआउट कौन करता है। दिन ये लोग चेरांगपूजी में 330 किलोमीटर दूर वाटर पार्क देखने के लिए निकल गए। जगह पर कर्फ्यू लगा हुआ था और जिस रास्ते से ये गए हैं वह रास्ता मेढ़ा रास्ता। ये वाटरफॉल के पास जा रहे थे तभी सोनम की सास का भी फोन आया। सोनम ने बताया कि हम एक वाटर पार्क के पास गए थे। यहाँ खड़ी चढ़ाई में हम एक पैर के पीछे रुके थे और बातचीत हुई। दोपहर के करीब 1:30 बजे थे। इसके बाद दोपहर के 2 बजे राजा के घर वालों ने फिर से फोन किया लेकिन राजा का फोन स्विच ऑफ नहीं। सोनम ने बात करने की कोशिश की मगर इसका मोबाइल भी बंद आ रहा था। दोबारा बात करने की कोशिश की गई थी तभी फोन नहीं लगा। इस पर राजा ने घर वालों को घबराहट हुई तो लेकिन उन्होंने लगा कि पहाड़ी इलाका है, हो सकता है कि नेटवर्क न आ रहा हो। उनका मोबाइल स्विच, इसीलिए उस शाम उन्होंने पैनिक नहीं हुआ क्योंकि फिर 24 मई का दिन आता है। राजा के परिवार वालों ने फिर उन्हें कॉल करके फिर से उनका फोन नहीं लगा। तभी इन लोगों ने टेंशन हुई और फिर उन्होंने राजा को सोनम द्वारा उन्होंने पिक्चर भेजी और गई थी कि उन्होंने कोटो में दोनों किराए की स्कूटी पर उसके ओनर का नंबर राजा ने कोई उस पर कॉल किया तो स्कूटी वाले ने भी बताया कि हाँ इन लोगों ने मुझसे स्कूटी ली थी लेकिन ये अभी तक स्कूटी लेकर वापस नहीं आए। ये सुनकर सोनम और राजा की फैमिली वाले ने घबरा गए। अगले दिन सोनम और राजा का भाई फ्लाइट पकड़कर गुवाहाटी के रास्ते शिलांग ने शुरू से बताया कि जब उन्होंने शिलांग पुलिस के कंप्लेन की तो उन्होंने ज्यादा सीरियसली लिया नहीं। फिर भी
सोनम और राजा को घर वालों ने इंदौर कश्मीर से इसकी शिकायत की। फिर पुलिस ने मेघालय पुलिस से बात की और मामला आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। उसके बाद मामले में तेजी से मेघालय पुलिस ने